सो हेलो ऑल ऑफ यू। आज अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि आपकी जो भी रैंक आई है वीआईटी में। लास्ट वीडियो में मैंने ये बताया था कि किस रैंक पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो जाके देखो। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा जैसे आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे तो काउंसलिंग जो है वो रैंक वाइज है, सबको एक साथ तो बैठना नहीं है। सबसे पहले 21 और 22 जून को है, जिसमें जिनकी भी रैंक 20,000 के अंदर आई है उनको बैठना है। तो ये सारी चीजें आज की वीडियो में आप लोग को पता चलेगी कि 20,000 के अंदर, उसके बाद जो है 45,000, फिर 70,000, इस टाइप से आपको क्या क्या चॉइस फिलिंग करनी चाहिए इन जनरल। मैं इसमें अब देखो, अब नीचे की जो मैं चॉइस फिलिंग बता रहा हूं उसमें अगर आप टॉप से भरोगे तो हो सकता है वो आपको मिले, लेकिन कैटेगरी आगे मिले। ठीक है, अब आप बोलोगे कि नहीं भैया मुझे तो 1 या 2 में ही चाहिए अगर किसी को, तो फिर आप अपना ब्रांच उसके बाद फिर आपको सिलेक्ट करना होगा कि नहीं मैं ये नहीं भरूंगा, ये नहीं भरूंगा, मैं यही भरता हूँ, इसकी सीआरएल मैच कर रही है तो ये शायद मुझे मिल सकता है। तो ये भी आप लोग को खुद से देखना होगा। दूसरा चीज आपको खुद से ये देखना होगा कि मैंने तो भाई इन जनरल बताया, अब आपको किसी ब्रांच में इंटरेस्ट है बट मेरे अकॉर्डिंग वो नीचे है, पर आपको उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, आपको वही चाहिए तो आप वहां जाओ। या हो सकता है आपको किसी कैंपस में इंटरेस्ट है कि नहीं भैया मुझे तो चेन्नई ही चाहिए या मुझे आंध्र प्रदेश ही चाहिए, मेरा घर वहां है। तो ये सारी चीजें आपको खुद देखनी है। मैं इन जनरल आपको बता रहा हूँ और इसके बाद आप खुद भी इसमें अपना दिमाग लगाना। किसी काउंसलर को पैसे देने की जरूरत नहीं है यार। मैं आप लोग की हेल्प करूंगा, लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करूंगा। एक रिक्वेस्ट है कि बस सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। तो सबसे पहले जिनका काउंसलिंग 21 और 22 जून को है, यानी कि 20,000 के अंदर उनकी रैंक होनी चाहिए। ठीक है, एक और बात, अगर आपने 1 लाख, अगर आपको सीट पसंद आ जाए तो आपको लगभग 1 लाख रुपए देने हैं। और फिर अगर आपको कहीं और मान लो जेई में अच्छा हो गया, फिर आप बोलोगे नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर कॉलेज अगर आप छोड़ोगे तो वो 11,800 रुपए काट के वापस आपको पैसा कर देंगे, लेकिन फिर आप उसके बाद वीआईटी में एडमिशन नहीं करवा पाओगे। ठीक है ना। तो ये 20, देखो सबसे पहला इन्हें सीएससी भरना चाहिए। ठीक है, एक और बात, आपको जो साइट पे दे रखा है सारी ब्रांचेस सारी जगह नहीं है, ये बात आपको याद रखना है। लेकिन जो 20,000 के अंदर जिनकी रैंक आ रही है, मैं समझता हूं उन्हें वेलोर कैंपस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, जैसे कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सीएससी बिजनेस सिस्टम, सीएससी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सीएससी ब्लॉकचेन, सीएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स, फिर आईटी है, ईसीई है, ईसीई बायोमेडिकल, फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट। ये सारा आपको चॉइस फिलिंग डालना है एट द टाइम ऑफ चॉइस फिलिंग। और अगर आपको फिर भी रिस्क नहीं लेना है तो कुछ आप मैकेनिकल की ऐड कर दो, मैकेनिकल के ब्रांचेस, या और अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो चेन्नई के जो कंप्यूटर साइंस है वो अभी आने वाले जो अदर। अब दोस्तों जिनकी रैंक 45,000 के अंदर, यानी 20,000 से लेके 45,000 तक जिनकी रैंक है वो चाहो तो ये वाले भी चॉइसेस डाल सकते हो, लेकिन फिर वही कैटेगरी आपकी आगे बढ़ जाएगी, कैटेगरी 4, 5, 3 तक मिलेगा। लेकिन अगर आप ये सारे डालते हो तो फिर आपको हो सकता है कि कैटेगरी 1 या 2 में मिल जाए, हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे सकता। यानी आप जितना नीचे के, आप जैसे प्रीफरेंस यहां से शुरू हो रहा है ना, तो आप अगर चाहते हो कि नहीं मुझे कैटेगरी 1 में ही हो जाए तो क्लोजिंग रैंक देखो। फिर क्लोजिंग रैंक में आप देखोगे कैटेगरी 1 में वो मिलेगा ना जिनकी क्लोजिंग रैंक कम है। अगर आप कैटेगरी 2, 3, 4, 5 तक जाओगे तो फिर आप अच्छे ये ब्रांचेस डालो, मिलना है तो ये भी मिले और नहीं मिले तो फिर ये तो है ही। ठीक है ना, उस हिसाब से आपको सीक्वेंस रखना है, यानी जो आपको नीड है उसको ऊपर रखना है कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। इससे इंडिपेंडेंट ऑफ कैटेगरी, मुझे कैटेगरी से कोई मतलब नहीं। अगर कैटेगरी से हमें मतलब है तो फिर आपको ये वाले आपको उस सिलेक्ट करके करने होंगे। जैसे मैंने जो ग्रीन से दिखे है ना, ये आपको वेल्लोर कैंपस में नहीं है, इसके लिए आपको चेन्नई कैंपस जाना होगा। तो प्रेफरेंस कुछ ऐसा होगा। उसके नीचे फिर से वेल्लोर कैंपस के मैकेनिकल, मैकाट्रॉनिक्स, सिविल, प्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे चेन्नई कैंपस के लिए सीएससी रोबोटिक्स, एआई, सीएससी साइबर फिजिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, और बाकी ये सारे तो आप डाल ही सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद जिनकी काउंसलिंग है, यानी कि 7 जुलाई से 8 जुलाई में जिनकी काउंसलिंग है, यानी कि उनकी रैंक लगभग 70,000 के करीब उनकी रैंक होगी। अब उनके लिए चॉइस फिलिंग क्या रहेगी? इस रेंज में जिनकी रैंक है उनके साथ कई सारे कंफ्यूजन है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये कि भाई वेल्लोर कैंपस, चेन्नई कैंपस में छोटे ब्रांच ले ले, या आंध्र प्रदेश चले जाए, भोपाल चले जाए, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड ब्रांच ले ले। तो ये सारे इनको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना होगा, और इसलिए इनके लिए क्या है कि मैं बता तो सकता हूं लेकिन मैं गारंटी नहीं ले सकता। अब जैसे मैंने ये जो मैंने ब्लैक मार्कर से लिखा, ये आंध्र प्रदेश में आपको मिलेगा। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश, अब आपको आंध्र प्रदेश जाना है या नहीं जाना है, या आपको चेन्नई में ही, और मतलब आप चेन्नई में ही या आप वेल्लोर में कोशिश करोगे कि नहीं भाई मुझे सिविल ही मिल जाए, मुझे प्रोडक्शन ही मिल जाए। ठीक है, या मुझे चेन्नई में ही छोटा सा कोई ब्रांच मिल जाए, मतलब छोटा कोई ब्रांच नहीं होता है, टॉप के नहीं मिल पाए, है ना, बायोमेडिकल मिल गया
तो ये सब अब आपके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। और फिर अगर आंध्र प्रदेश में अब जिनका है कि नहीं मैं टॉप के ही ब्रांचेस लूंगा, मुझे कैंपस से उतना फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये सारे जो मैंने लिखे ये आंध्र प्रदेश वाले हैं, तो आपको प्रेफरेंस ऐसे ही रखना है। इधर के जो मैंने लिखे थे पहले, आप चाहो तो वो भी डाल सकते हो जो मैंने यहाँ पे रफ कर दिया है, और ये सब तो आपको डालने ही है। लेकिन यही है कि आप अगर टॉप के ब्रांचेस डालोगे वेलोर ये सब में, तो फिर वही एक कैटेगरी आपको पीछे तक जाके मिलेगी, ठीक है। वही अगर आप डाउन के डाल दोगे जो उस रेंज में लाई कर रहा है, तो वो आपको कैटेगरी 1-2 में ही मिल जाएगी। तो आपको कितना फीस वहां देना है, तो ये सारी चीजें आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 70,000 तक मैंने बता दिया है। अब मैं बता देता हूँ फाइनली जो लास्ट है 1 लाख तक जिनकी रैंक है और जिनकी काउंसलिंग 15 और 16 जुलाई को होने वाली है, ठीक है ना। 1 लाख तक उनकी रैंक है और 15-16 जुलाई को उनकी होने वाली है। तो उन्हें एक चीज ही बोलूंगा मैं कि आपकी रैंक 70,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में, ठीक है। अब आप में कई तरह के बच्चे हैं। कुछ बच्चे जिन्हें कैटेगरी से मतलब नहीं है, कोई भी कैटेगरी में मिल जाए, तो भाई उन्हें तो अच्छे ब्रांच ही डालने चाहिए ऊपर में, ठीक है ना। जैसे चेन्नई और आंध्र प्रदेश के, या चाहो तो वेलोर को भी डाल सकते हो। लेकिन अब जिन्हें कैटेगरी से मतलब है कि नहीं मैं तो भाई कैटेगरी में ज्यादा पैसे नहीं लगा सकता, तो फिर उसको फिर भोपाल के आप ब्रांचेस डालो। भोपाल में कई सारी ब्रांचेस। अब भाई वो बच्चे हैं जिन्हें की वीआईटी के साथ जुड़ना ही है, उन्हें कैंपस से उतना फर्क नहीं पड़ता है और शायद इतना ब्रांच से भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई हमारी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई है, तो शायद हमारे अनुसार नहीं हो पाए, तो उनके लिए कुछ ऐसा हो सकता है। ये सब तो आपको डालना ही है, जो मैंने पीछे का बताया है वो आप चाहो तो डाल सकते हो। यही कि कैटेगरी आपको आगे तक मिलेगी। सीधा सा असूल है कि अगर आप अच्छे ब्रांचेस डाल रहे हो तो कैटेगरी आगे जाना पड़ेगा। अगर आप अपने रेंज के अनुसार के ब्रांचेस डाल रहे हो तो हो सकता है कैटेगरी 1-2 तक आपको मिल जाए। तो ये सारे जो मैंने स्टार लगा के लिखे है, ये सारे भोपाल के ब्रांचेस है, वीआईटी भोपाल के। तो आप इसे अपने प्रेफरेंस में जरूर डालना। ये सारे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद इसी मैकेनिकल, बायो इंजीनियर, और जो पीछे है जैसे आंध्र प्रदेश के जो कुछ ब्रांचेस है वो आप डाल सकते हो, वो वेलोर के डाल सकते हो, चेन्नई की, जो मैंने सीक्वेंस तो पहले पीछे लिखा ही है, ठीक है ना। तो आपको मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है। इससे आपको मैं जानता हूँ बहुत सारा हो सकता है कंफ्यूजन भी हो रहा हो। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कुछ कंफ्यूजन मैं क्लियर करूंगा, कुछ आप खुद से क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। और अगर और किसी चीज से रिलेटेड वीडियो चाहिए काउंसलिंग में, तो आप जरूर कमेंट करो, मैं बनाऊंगा। और अगर सब्सक्राइब तो जरूर ही कर लेना, ठीक है ना। सो थैंक यू।